सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सच्चा प्रेम। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे, भर्तृहरि से। कभी भी ये उन्होंने राज्य की नीतियों को किस तरह से नियोजित करना चाहिए, अपने विचारों की अनुभूति स्वरूप नीति शतकम की रचना कर डाली, जो आज भी विश्वविख्यात है। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती भी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतकम के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर दिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जी कर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज्यादा दिन युवा रहेगी तो ज्यादा दिनों तक उसे साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में भी नहीं जी सकूंगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यारी करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हिष्ट पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लो, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है। नवनीत और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इससे मैं अपनी परम मित्र राजनर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राजनर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख या पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उससे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते हो पहचान गया और भौंचक रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षा नीति, यही संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणियां पूर्ण है, सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ एक ईश्वर पूर्ण है, एक वही है जो हर जीव में उतना ही प्रेम करता है जितना जीव उससे करता है। बस हम ही उसी सच्चा प्रेम नहीं करते। सही कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, घूम फिर कर उसी जगह आना है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।